जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। भारत की बात तो रामायण की बात, महाभारत की बात, जब इतिहास की बात होगी और राष्ट्र नायकों की बात होगी तो भगवान श्री राम की बात होगी, भगवान श्री कृष्ण की बात होगी। 16 कलाओं की बात आती है, भगवान श्री कृष्ण की बात आती है, उनके सखा की बात आती है तो धनंजय अर्जुन की बात आती है, सव्यसाची की बात आती है कभी सात्यकी की, बात आती है कभी महाबली भीमसेन की, तो कभी नकुल और सहदेव की, कभी युधिष्ठिर की, साथ में शकुनी, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब आते हैं। कितने कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने चरित्र हैं। इन चरित्रों में से अगर एक भी चरित्र हम अपना लेते हैं तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाता है। जिन पंचकन्याओं की बात किडिया जी, दीदी जी करती हैं लगातार अपने व्याख्यानों में, हम अहिल्या जी की बात करें, हम अनुसुईया की बात करें, हम महारानी द्रौपदी की बात करें, महारानी कुंती की बात करें, हम गांधारी की बात करें, हम सुलोचना की बात करें, हम मंदोदरी की बात करें, कितने सारे कैरेक्टर्स हमारे पास में। ऐसे में नए कैरेक्टर्स में घुसना आज की तारीख में और उनमें अपना आदर्श ढूंढना कई बार बेमानी सा लगता है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई में बुर्ज खलीफा, नए नए शिल्प विद्या के कीर्तिमान, लेकिन खांडव प्रस्थ जब बना था, इंद्रप्रस्थ के रूप में परिवर्तित हुआ था, उस समय की शिल्प विद्या की बराबरी शायद आज की शिल्प विद्या भी किसी तौर पर कर नहीं पाएगी। उसका कोई सानी नहीं है। वो मय दानव की शिल्प विद्या, वो विश्वकर्मा की शिल्प विद्या। बात करेंगे आज खांडव प्रस्थ की, उसी शिल्प विद्या की जिस शिल्प विद्या के बाद में दुर्योधन और द्रौपदी का एक प्रसंग सामने आया था और लोग अनायास ही कह उठते हैं कि शायद उसी प्रसंग से महाभारत के युद्ध की वो कथा लिखी गई थी। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इसे ठीक नहीं मानता। वो एक माध्यम जरूर हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं होता तो कुछ और होता। लेकिन महाभारत का युद्ध होना तो अटल था, वो तो होता, क्योंकि उसके पीछे जो बीज थे वो धृतराष्ट्र डाल चुके थे, शकुनी उसमें घी डाल चुके थे और उसमें दुर्योधन, दुशासन जैसे कैरेक्टर्स शामिल हो चुके थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप सभी से अनुरोध है, ये जम्मू टॉक्स है, ये जम्मू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। आप सभी से कहेंगे ये चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसे पहुंचाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों से भी अनुरोध करें कि पुनः जम्बू द्वीप आखिर कब मिटेंगी गोरों की खींची लाइनें। इस सेंट्रल थीम पर केंद्रित हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना यथोचित सहयोग आप जरूर करें। आइए, स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई हर बार की तरह प्रोफेसर कुसुमलता केडिया दीदी जी। प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ जी जी। दीदी, आज का विषय खांडव प्रस्थ का सभा भवन, शिल्प हाँ, विद्या और आज तो जी जम्बू द्वीप का विस्तार दिखाई देगा जब वो सभा भवन का वर्णन करूंगी। तो बिल्कुल प्रारंभ करती हूँ जी। सबकी अनुमति से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अब ये जो वर्णन हम लोग आज करने जा रहे हैं, ये वर्णन है कि किस प्रकार खांडव प्रस्थ में गए, बस गए। फिर उसके बाद एक कथा है कि खांडव प्रस्थ में एक महावन है, खांडव वन, उसको जलाने का प्रसंग। वो सब मैं छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ूंगी। इसमें कई युद्ध हैं, कई कथाएं हैं। मैं सीधे जाऊंगी जहां पर ये है कि खांडव वन से जलने के बीच में ये अपने विश्वकर्मा जी हैं, जी उन्होंने एक महान सभा भवन का निर्माण किया। और उस सभा भवन में कौन कौन है, लेकिन इस बीच में पेज 745 पर 744 पर श्लोक संख्या 25 में एक अचानक मेरा ध्यान गया, एक संदर्भ है, बड़ा अद्भुत लगा। ये क्या है? देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध होता है। तो जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग युद्ध के लिए उत्सुक होकर अनुपम गर्जना करते हुए दौड़ आए। ये है श्लोक संख्या 24। अब श्लोक संख्या 25 कहती है, किन्हीं के हाथ में लोहे की गोली छोड़ने वाले यंत्र, ब्रैकेट में गीता प्रेस ने दिया है, तो बंदूक आदि थी। कुछ लोगों के हाथ में चक्र, पत्थर और भुशुंडी उठा रखी थी। अभी तक चक्र का इक्विवेलेंट
कोई भी शस्त्र का हम लोगों ने वर्णन यूरोपीय लोगों के द्वारा नहीं सुना है, क्या पता आगे भविष्य में सुने। लेकिन खास चीज जो है, लोहे की गोली छोड़ने वाले यंत्र, इसको जरा विस्तार से जानकार लोगों को देखना चाहिए। फिर इसी में एक प्रसंग है आगे, उसे एक एक खास प्रसंग है कि देवराज इंद्र से अर्जुन ने सभी प्रकार के दिव्यास्त्र मांगे। तब महातेजस्वी इंद्र ने उन अस्त्रों को देने के लिए समय निश्चित किया और कहा कि उचित समय पर मैं तुमको सभी आग्नेय और सब प्रकार के वायव्य अस्त्र प्रदान करूंगा। अब ये दो ही शब्द बता रहे हैं कि अग्नि की वर्षा करने वाले, ये बंदूक, तोप, मिसाइल टाइप के कुछ हो सकते हैं या इससे भिन्न कुछ, और जो वायव्य अस्त्र है इनकी तो कोई चर्चा अभी हम लोग मॉडर्न वॉरफेयर में सुने ही नहीं। अब जो आज का है सभा पर्व, श्री महाभारतम सभा पर्व, और सभा पर्व का ये प्रथम अध्याय है और अभी तक हम लोग इसी प्रथम खंड में ही चल रहे हैं। अभी 6 खंड में जो महाभारत है, इसके प्रथम खंड में ही सभा पर्व है। तो सभा पर्व में कहानी आती है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार मयासुर द्वारा सभा भवन बनाने की तैयारी। तो मयासुर कहते हैं कि अहम ही विश्वकर्मा वही वही दानवा नाम महाकवि। अब हम लोग तो कवि का मतलब समझते हैं ये आजकल जो तुकबंदी करते हुए या बिना तुकबंदी करते हुए, तुकबंदी भी इन लोगों को भारी है, कुछ भी गद्य लिखते हुए, कोई छोटी लाइन, कोई बड़ी लाइन, कोई लंबी लाइन वाले लोग कवि हैं। लेकिन यहाँ मयासुर कहते हैं कि मैं विश्वकर्मा हूँ और मैं दानवा नाम महाकवि हूँ, मैं दानवों का महाकवि हूँ, शिल्प विद्या का महान कर पंडित हूँ, मैं आपके लिए किसी वस्तु का निर्माण करना चाहता। अब ये सब तो जो यूरोप के ये जो चर्च के स्टूपिड प्रीस्ट हैं, जो स्वयं को इतिहासज्ञ की तरह प्रस्तुत करते हैं और भी उनसे बड़े मूढ़ उनको इतिहासज्ञ की तरह ट्रीट करते हैं, वो देखो भाई, यहाँ तो दानवों का मयासुर, दानवों का महाकवि विश्वकर्मा, नरों के पांडवों के अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं कोई, एक कथा है जिसमें वो बहुत कृतकृत्य हैं कि मैं आपके लिए बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने दानवों के लिए बहुत से महल बनाए हैं, इसके सिवा देखने में रमणीय सुख और भोग साधनों से संपन्न अनेक प्रकार के रमणीय उद्यान, भांति भांति के सरोवर, विचित्र अस्त्र शस्त्र, इच्छानुसार चलने वाले रथ। यानी हम व्यक्ति ने इच्छा की, दानव ने इच्छा की और रथ चलने लग गया। मन से संचालित, बुद्धि से संचालित रथ। अभी तक तो ऐसे रथ की जानकारी मुझे नहीं है। अट्टालिका, चहरद्वारी और बड़े बड़े फाटकों सहित विशाल नगरों, हजारों अद्भुत और श्रेष्ठ वाहनों, बहुत सी मनोहर एवं अत्यंत सुखदायी सुरंगों का मैंने निर्माण किया। मैं कर चुका हूँ ये सब दानवों के लिए कर चुका हूँ। ये दानव कोई लंबी दांत और सींग वाले लोग नहीं है, ये दनु के पुत्र दानव हैं। और ये भी कौन से महर्षि हैं, महर्षि कश्यप हैं शायद, या कौन से महर्षि, महर्षि कश्यप के ही पुत्र हैं दानव। दनु, दानव, दिति, अतिथि, दिति के पुत्र दैत्य, अदिति के पुत्र देवता, पिता एक है। ये कोई अलग मामला नहीं है। उनके यहाँ भी वैसा ही सब कुछ हिसाब किताब है जैसा मानवों में है या देवताओं में है। गुण धर्म से दैत्य दानव सब भेद भेद हैं, ये सींग वाले और लंबी दांत वाले लोग नहीं है। तो इसमें जो खास बात मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी कि मैंने बहुत सुखदायक सुरंगों का निर्माण किया है। आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि कोरिया का किम जोंग जो है और पता नहीं कहाँ कहाँ
धरती के नीचे कैसी कैसी चीजें बना रखा है। यहाँ तो मयासुर कह रहे हैं कि मैं दानवों का विश्वकर्मा, मैंने ये सब निर्माण पहले कर लिया है, आपके लिए भी कोई सुंदर चीज का निर्माण करूंगा है। फिर ये वर्णन है कि उन्होंने बहुत ही अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया, बहुत विशाल है, बहुत वगैरह वगैरह। उसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये सब कथा हम अन्य प्रसंग में बता चुके। अब इसमें जो खास है ये है पेज 771, महाभारत का भी प्रथम अध्याय ही चल रहा है, प्रथम खंड आदि पर्व और सभा पर्व। तो अभी आदि पर्व समाप्त होके सभा पर्व शुरू हो चुका है, खंड प्रथम है। तो प्रथम खंड में सभा पर्व का चौथा अध्याय शुरू हो रहा है। चौथे अध्याय में वे वर्णन करते हैं, मैं द्वारा निर्मित सभा भवन में धर्मराज युधिष्ठिर का प्रवेश तथा सभा में स्थित महर्षियों और राजाओं आदि का। अब ये भी बड़ा स्ट्राइकिंग है, भाई कोई सभा भवन बना, पांडव हैं, कौरव हैं, महाभारत के युद्ध में देखेंगे, अभी इसी प्रसंग में देखेंगे, देश में सैकड़ों राजा हैं, अनेक दिग्विजयी हैं। अभी महाराज युधिष्ठिर ने तो ऐसा कोई बड़ा काम किया नहीं है, पिता महाराज पांडु हैं चक्रवर्ती। तो इनकी सभा में कौन कौन बैठ रहा है ये पता नहीं। हमारे इतिहासज्ञ कह लीजिए, इतिहासज्ञ कहना तो छोटी चीज होगी या बड़ी, पता नहीं। इतिहासज्ञ महर्षि वेदव्यास भी किस डिटेलिंग में वर्णन, तो क्या वर्णन कर रहे हैं। अब हम चले गए पेज 771 पर, शुरू हुआ है 772 पर। इसके बाद पूजा पाठ किया, हवन किया, उसके बाद भवन में प्रविष्ट हुए। वहां धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में कितने ही मल्ल, वायु हाथ से युद्ध करने वाले, नट झल्ल लकुटियों से युद्ध करने वाले, सूत और बैतालिक उपस्थित हुए। अब हम लोग को तो सब बताते हैं बैताल, बेताल का मतलब कोई भूत है, कोई पिशाच है। अपने आदि ग्रंथों को देखने से पता चल रहा है, मूल ग्रंथों को, कि महाधर्मात्मा युधिष्ठिर की सभा में अनेकानेक सूत और वैतालिक उपस्थित हुए। तो भाई ये कोई पिशाच विशाच नहीं है, वैतालिक कोई विशेष कार्य करने वाले राजन्य वर्ग से या किसी वर्ग के कोई हैं। अब इसमें वो बता रहे हैं श्लोक संख्या 10 से 18 में कि कितने प्रकार के धर्मज्ञ, जितात्मा और जितेंद्रीय मुनि। उनका नाम तो उच्चारण करके अपनी जिह्वा को, अपने मुख को पवित्र कर लो। नाम सुनिए, असित, देवल, सत्य, सर्पिमाली, महाशिरा, अरवा वसु, ये हमारे ऋषि गणों का नाम है। ये ऋषि गण कोई जंगल में नाक कान बंद करके नहीं बैठे हैं। अभी नया नया महाराज युधिष्ठिर का खांडव प्रस्थ बना है, पुरानी राजधानी पुनः खड़ी की गई है, उसमें एक सभा भवन बना है। उस सभा भवन में राजा के पास आकर बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? राजा को राजकार्य में मदद करने के लिए, नाक बंद करके सांस ऊपर करके राम नाम जपने के लिए नहीं, राजदंड को सुस्थिर करने के लिए, जिससे कि धर्म दंड सुस्थिर हो। ये क्या कह रहे हैं? धर्मज्ञ, जितात्मा और जितेंद्रीय मुनि बैठे हैं। कौन कौन है? असित, देवल, सत्य, सर्पिमाली, महाशिरा, अरवा वसु, सुमित्र, मैत्रेय, सुनक, बलि, बक, दालभ्य, स्थूल सिरा, कृष्ण द्वैपावन, सुखदेव, व्यास जी के शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल तथा तित्तिरी, याज्ञवल्क पुत्र सहित लोमहर्षण, अपसु, होम में, धौम में, अणि, मांडव्य, कौशिक, दामोश्री, त्रैबलीस, पर्णाद, घट, जानुक, मौनजायन, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना, वायुभक्ष, पाराशर्य, सारिक, बलिवान, सिनीवाक, सत्यपाल, कृत शर्म, जातुकर्ण, शिखावान, आलम्ब, पारिजातक, महाभाग पर्वत, महामुनि मार्कंडे, पवित्र पाणी, सावण, भानुकी, गालव, जंघा बंधु, रैभ्य, कोपवेग, भृगु,
हरिबभ्रु, कौंडिन्य, बभ्रुमाली, सनातन, काक्षिवान, औशिज, नाचिकेत, गौतम, पैंग्य, वराह, सुनक के साथ लिखा है ब्रैकेट में सुनक द्वितीय, एक कोई सुनक प्रथम थे, महातपस्वी सांडिल्य, कुक्कुर, वेणुजंग, कालाप तथा कठ आदि धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले, जितात्मा, जितेंद्रिय, इसमें शब्द धृतात्मा है, यहाँ जितात्मा कर दिया, जितेंद्रिय मुनि उस सभा में विराजते थे। ये तो नहीं कहा कि वो जो विशाल जम्बू द्वीप है, वो जो विशाल भारतवर्ष के है, उसके सारे ऋषि मुनि आके बैठ गए, नहीं, इतने बैठे थे किसके, एक राजा की सभा। और ऐसे ऐसे अनेकानेक राजा हैं, स्वयं धृतराष्ट्र हैं जहां पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बैठे, वहां पता नहीं कौन कौन ऋषि बैठे। फिर कह रहे हैं वे धर्मज्ञ, पवित्र आत्मा और निर्मल महर्षि राजा युधिष्ठिर को पवित्र कथाएं सुना करते थे। कथाएं क्यों, जिससे कि राज्य कार्य वो अति सुंदर ढंग से, निष्पाप ढंग से धर्म दंड को स्थिर करने के लिए, प्रजा को वत्सलता देने के लिए और राज्य को कंटक रहित करने के लिए पालन कर सके। अब कह रहे हैं केवल यही नहीं थे सभा में, क्षत्रियों में श्रेष्ठ नरेश भी वहां धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते। अब ले भैया, धर्मराजम उपासते, धर्मराज की उपासना करते थे। हम लोगों को ये सब समझाते हैं उपासना पद्धति है, इस्लाम की कोई उपासना पद्धति है, सनातन धर्म की कोई उपासना पद्धति है। यहाँ तो कह रहा है कि ऐसे क्षत्रिय श्रेष्ठा तथैव क्षत्रिय श्रेष्ठा धर्मराजम उपासते, धर्मराज की ही उपासना करते थे। यानी उपासना शब्द का अर्थ मॉडर्न मीडिया में मोस्ट स्टूपिड, इररेस्पॉन्सिबल ढंग से उपयोग हो रहा है। अब इनका नाम सुनिए। अब ये देखिए क्षत्रिय राजाओं के लिए जो उपाधि है, पेज संख्या 773, श्लोक संख्या 21, 22, 23, पहला शब्द है श्रीमान महात्मा धर्मात्मा मुंज केतु विवर्धन। हमारे राजा कौन है, श्रीमान है, महात्मा है, धर्मात्मा है। और 1947 के बाद भारत में पब्लिक डोमेन में जो डिस्कोर्स चल रहा है, उसमें राजाओं को, क्या भारतीय राजाओं को इस आदर के साथ स्मरण करते हैं जैसा कि महाभारत वर्णन कर रहा है। भारत के राजा श्रीमान है, महात्मा है, धर्मात्मा है। वो नहीं है महात्मा 20 लड़कियों के साथ नंगे सोने वाला, व्यभिचार की पराकाष्ठा तक जाने वाला महात्मा नहीं है। बलशाली, अमित बलशाली, शत्रु का यूं संहार करने वालों को महाभारत स्मरण कर रहा है। श्रीमान, महात्मा, धर्मात्मा कौन कौन, मुंज केतु, विवर्धन, ये सब सम्राट हैं। मुंज केतु, विवर्धन, संग्रामजित, दुर्मुख, पराक्रमी उग्रसेन, राजा कक्षसेन, अपराजित क्षेमक, कंबोजराज कमठ और महाबली कंपन, जो अकेले ही बल पौरुष संपन्न अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा अमित तेजस्वी यवनों को सदा उसी प्रकार कपाते रहते थे जैसे वज्रधारी इंद्र ने कालके नामक असुरों को कंपित किया था। ये सभी नरेश धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते रहते थे। यवनों का यहाँ वर्णन है भाई महाभारत में, ये मियाँ लोग नहीं है। जैसे कंबोज नरेश है वैसे यवन नरेश है। आगे वर्णन आएगा, यवन नरेश भी आके वहां बैठते हैं। और यवन लोग कोई विदेशी लोग नहीं है। महाभारत में नहीं, महाभारत के हजारों साल पहले तक यवन लोग भारतीय राजा हैं। और ये कब तक है, महाराज अशोक तक है। उनके शिलालेख वहां यवन
ग्रीस से लेकर चीन तक मिले हैं। ये 1860 तक हैं। 1860 जबकि ये रूस का जार 2-4 जगह में सेंट्रल एशिया में कब्जा करता है। ये सब यवन क्षेत्र है, शक क्षेत्र है। अभी यानी हजारों लाखों साल तक 20 में एक 90 साल थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। फिर कह रहे हैं इनके अलावा और भी अस्त्र विद्या में निपुण महाबली प्रधान क्षत्रिय उस सभा में बैठे, उनके भी नाम सुन लिया जाए। जटासुर, मद्रराज, शल्य राजा, कुंती भोज, किरात राज, पुलिंग, अंगराज, वंगराज, पुंड्र, पांड्य, उड्रराज, आंध्र नरेश, अंग, वंग, सुमित्र, शत्रु, सैदन, सैव्य, किरात राज, सुमना, किरात भी राजा हैं और महाराज युधिष्ठिर की सभा में बैठे हैं। यवन नरेश भी वहीं बैठे हैं। चारुण, यवन नरेश भी मद्रराज शल्य के साथ बैठे हैं। चारुण, देवरात, भोज, भीमरथ, कलिंगराज, श्रुतायुध, मगध देशी, जयसेन, सुकर्मा, चेकितान, शत्रु संहारक, पुरु, केतुमान, वसुदान, विदेहराज, कृतक्षण, सुधर्मा, अनिरुद्ध, महाबली, श्रुतायु, दुर्घस, वीर, अनूपराज, क्रमजीत, सुदर्शन, पुत्र सहित शिशुपाल, करुषराज, दंतवक्त्र। बहुत लंबा नाम है भाई। ये सब और भी इनका बहुत लंबा नाम के बाद कह रहा है ये तथा और भी बहुत से प्रधान क्षत्रिय उस सभा में कुंती नंदन युधिष्ठिर की सेवा में बैठते थे। अब जो महाबली राजकुमार अर्जुन के पास रहकर कृष्ण मृग चर्म धारण किए धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे, वे भी उस सभा भवन में बैठकर राजा युधिष्ठिर की उपासना करते थे। क्या वर्णन आया? गांडीवधारी अर्जुन अन्य राजकुमारों को युद्ध अस्त्र धनुर्वेद की शिक्षा दे। फिर क्या आ रहा है? रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न, जाम्बवती कुमार सांब। जाम्बवती कौन है? जाम्बवान भालू बता रहे हैं। उनकी बहन जाम्बवती से भगवान कृष्ण का विवाह होता है। उनके पुत्र सांब, सत्यक पुत्र सात्यकी, युयुधान, सुधर्मा, अनिरुद्ध, नरश्रेष्ठ, सैव्य, ये तथा दूसरे भी बहुत से उस राजा उस सभा में बैठते थे। और अर्जुन के सखा तुम्बरु गंधर्व भी उस सभा में नित्य विराजमान होते थे। आगे सुनिए, केवल यही लोग नहीं बैठे हैं उस सभा में। पृष्ठ संख्या 773, सभा पर्व, श्लोक संख्या 37। मंत्री सहित चित्रसेन आदि 27 गंधर्व और अप्सराएं सभा में बैठे हुए महात्मा युधिष्ठिर की उपासना करती थी। गंधर्व भी बैठे हैं, अप्सराएं भी बैठी हैं। गाने बजाने में कुशल, मैं तो संस्कृत का उच्चारण सुंदर नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मन करता है सब। गीत वादित्र कुशला, साम्य ताल विशारदा, प्रमाणे था लय स्थाने किन्नरा कृत निश्रमा। मेरे बाबूजी बहुत कहते थे, बेटी अपना उच्चारण मत भूल, लगातार उच्चारण कर। मैंने उनकी बात नहीं मानी, बड़ा संकोच होता है। खैर हिंदी पढ़ देती हूँ। गाने बजाने में कुशल, साम्य और ताल के विशेषज्ञ तथा प्रमाण, लय और स्थान की जानकारी के लिए विशेष परिश्रम किए हुए मनस्वी किन्नर तुम्बरु की आज्ञा से वहां, लंबा लंबा वर्णन है, पांडवों तथा महर्षियों का मनोरंजन करते हुए धर्मराज की उपासना करते थे। हे भगवान, महर्षि लोग गायन वादन सुन रहे हैं, अप्सराओं के नृत्य देख रहे हैं, ये आज हो जाए तब कौन बवाल मचेगा कि भारत के धर्माचार्य नृत्य देख रहे हैं। अरे वो नृत्याचार्य भी हैं, गायनाचार्य भी हैं, वादाचार्य भी हैं, वादनाचार्य भी हैं। मेरे जैसी को
अभी मैं बोल गई वादाचार्य, पंकज जी ने ठीक किया, वादनाचार्य। 70 साल की उम्र आ रही है, वाद वादन में फर्क करने का सबूत नहीं। इसके लिए दोषी मैं नहीं हूं। 1947 के बाद भारत के राज्य का लीवरेज जिस नेहरू वाले, गांधी वाले कांग्रेस धड़े ने लिया, वो मुझे नृत्य गायन में तो क्या कुशल करेगा। नृत्य गायन में जो मेरी गहरी रुचि थी, मेरे बाबूजी ने बहुत बलपूर्वक मुझे उससे विरत किया। क्यों? हल्की बात है, घटिया बात है। कुसुम तू तो इकोनॉमिक्स पढ़, इकोनॉमिक्स पढ़ना अच्छी चीज है। और जब मैं ये बात कई बार बताती हूँ तो लोग कहते हैं बाबूजी ने बड़ा अच्छा किया, आपको इकोनॉमिक्स में लगा दिया। क्यों? ईसाइयों और मुसलमानों के प्रभाव में नृत्य और गायन हीन हो गया। और खैर चलिए, जैसे देवता लोग दिव्य लोक की सभा में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार कितने ही सत्य प्रतिज्ञ और उत्तम व्रत का पालन करने वाले महापुरुष उस सभा में बैठकर महाराज युधिष्ठिर की आराधना करते हैं। अब ये आराधना इसमें तो उपासते, उपासना शब्द का क्या अर्थ है? इस मुझ 68 साल की विदुषी कही जाने वाली स्त्री को ज्ञान नहीं। तब इसके लिए दोषी राज्य है, न मैं, न मेरे पिताजी, न मेरा मारवाड़ी समाज, न मेरा पडरौना समाज, न भारतीय हिंदू समाज। राज्य ने शिक्षा को बलपूर्वक अपने हाथ में ले लिया और लेकर उस पर ईसाई मानदंड, मियाँ लोग का मानदंड ज्यादा चल नहीं पाया, इसके बावजूद कि मियाँ लोग को शिक्षा मंत्री बनाकर बैठा दिया। इस पर हम एक आध दिन में भाषण देने वाले हैं आप लोग के यहाँ। इसका अर्थ क्या होता है मियाँ लोगों को शिक्षा मंत्री बनाने का। जो बिलीविंग मोमिन या मुस्लिम है उसको शिक्षा मंत्री बनाने का अर्थ हम भारतीय स्त्रियों के लिए, हिंदू स्त्रियों के लिए और मुस्लिम स्त्रियों के लिए क्या है, ये मैं अभी अगला रविवार को शायद होने वाला है, उसमें मैं बताऊं। तो अब इसमें जो आ रहा है बहुत सुंदर आ रहा है कि उस सभा में नारद जी का आगमन होता है और प्रश्न के रूप में युधिष्ठिर को शिक्षा देते हैं। यानी बड़े लोग क्या प्रश्न पूछते हैं, इसमें भी उनका, प्रश्न पूछने वाले का और जिससे पूछा जा रहा है उसका बौद्धिक स्तर, उस समाज में प्रचलित बौद्धिक स्तर का बोध होता है। तो कहते हैं कि नारद जी आते हैं, और नारद जी जो आते हैं वो किनके साथ आते हैं, ये थोड़ा लंबा है लेकिन सुनने योग्य है। तो कहते हैं एक दिन उस सभा में महात्मा पांडव अन्य महापुरुषों और गंधर्वों के साथ बैठे। उसी समय जो बहुत से लोग आते हैं, वो कौन है उनका वर्णन है। उसी समय वेद और उपनिषदों के ज्ञाता, ऋषि, देवताओं द्वारा पूजित, इतिहास पुराण के मर्मज्ञ, पूर्व कल्प की बातों के विशेषज्ञ, न्याय के विद्वान, धर्म के तत्व को जानने वाले, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 अंगों के पंडितों में शिरोमणि, ऐक्य, संयोग, नानत्व और समवाय के ज्ञान में विशारद। हे भगवान, मैं तो यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर रही। मैं, जो शिमला वाला है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, भारत के राजकीय विद्या क्षेत्र का सिरमौर, जिंदगी बीत गई लिखने पढ़ने में, मैंने तो इन विश्वविद्यालयों में इनका कुछ चर्चा ही नहीं सुना। प्रगल्भ वक्ता, मेधावी, स्मरण शक्ति संपन्न, नीतिज्ञ, त्रिकालदर्शी, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म को विभाग पूर्वक जानने वाले, प्रमाणों द्वारा एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचे हुए,
पंचावय वयुक्त वाक्य के, हमारे लिए तो ये सब क्या है, अल्फा बीटा गामा समझे में नहीं आ रहा है का। और ये भारत में निरंतर प्रवाहित था। 1947 में इसका विच्छेद किया है नेहरू गांधी एंड कंपनी ने इस इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। हाँ, पंचावय युक्त वाक्य के गुण दोष को जानने वाले बृहस्पति जैसे वक्ता के साथ भी उत्तर प्रत्युत्तर करने में समर्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में यथार्थ निश्चय रखने वाले। और मैं भारत में विदुषी के रूप में मान्य हूँ। मुझसे पूछो, मैं तो ईमानदारी से कन्फेस कर रही हूँ, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का अर्थ क्या है मुझे नहीं, फिर भी बड़की विदुषी। कारण वो थर्ड रेट इकोनॉमिक्स की बड़की जानकार, मूर्खों का, यूरोपियन लोगों का जो पारा कच्चा चिट्ठा है उसकी बड़की जानकार हूं। तो विदुषी हूं, इन सब का एबीसीडी नहीं जानती हूँ। जो इंडियन स्टेट in the hands of Gandhi and Nehru and company, in the hands of the agents of British imperialism, उसके कारण मुझे नहीं पता। हाँ, चारों पुरुषार्थों के संबंध में यथार्थ निश्चय रखने वाले। यहाँ अर्थ जो मोटा मोटी मैंने समझा है पॉलिटिकल साइंस है, उसको सब इकोनॉमिक्स बता के पढ़ाते। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जब इकोनॉमिक्स पर कोई भाषण वाषण देना होता है, केडिया जी का नाम अर्थशास्त्र कौटिल्य का, क्यों, वो इकोनॉमिक्स वाला। ये हालत, चारों पुरुषार्थों के संबंध में यथार्थ निश्चय रखने वाले तथा इन संपूर्ण 14 भुवनों को ऊपर नीचे तिरछे सब ओर से प्रत्यक्ष देखने, महाबुद्धिमान, सांख्य और योग के विभाग पूर्वक ज्ञाता, देवताओं और असुरों में भी निर्वेद वैराग्य उत्पन्न करने के इच्छुक। आगे सुनिए, बहुत काम का है। संधि और विग्रह के तत्वों को समझने वाले, अपने और शत्रु पक्ष के बलाबल का अनुमान से निश्चय करके शत्रु पक्ष के मंत्रियों आदि को फोड़ने के लिए धन आदि बांटने के उपयुक्त अवसर का ज्ञान रखने वाले, संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और समाश्रय जो षड्यंत्र है, अरे मूर्खों, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये 6 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राजनीति हैं, पॉलिटिक्स के नहीं, राजा की नीति के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं, यंत्र हैं। राजनीति के इन 6 अंगों के उपयोग के जानकार, या तो हर मूर्ख एमपी एमएलए जनप्रतिनिधि लेजिस्लेशन में बैठा हुआ है, इन 6 का एबीसीडी जिसको नहीं पता है, जिसको षड्यंत्र के नाम पर कॉन्स्पिरेसी, छल, प्रपंच, ओछापन, नीचापन जो जानकार हैं, वो सब हमारे केंद्रीय राजनीति हमारा तो स्टेट भी जो है यूपी ही फ्रांस और जर्मनी से बड़ा है, तो वहां पर ये मुखिया लोग बैठे हुए हैं। राजनीति के इन 6 अंगों के उपयोगों के जानकार, समस्त शास्त्रों के निपुण विद्वान, युद्ध और संगीत की कला में कुशल, कला में नहीं युद्ध में भी कुशल, सर्वत्र क्रोध रहित, इन उपयुक्त गुणों के सिवा और भी असंख्य सद्गुणों से संपन्न, मननशील, परम कांतिमान, महातेजस्वी, देवर्षि, नारद लोक लोकांतरों में घूमते फिरते, पारिजात, बुद्धिमान पर्वत, सौम्य, सुमुख आदि अनेक ऋषियों के साथ सभा में स्थित पांडवों से प्रेम पूर्वक मिलने के लिए मन के समान वेग से आए। और ये जो हमारा ये जो है क्या बॉलीवुड, ऐसे महर्षि नारद, देवर्षि नारद का जो वर्णन है, उनको क्लाउन बनाकर प्रेजेंट, और ये सेंसर बोर्ड बैठ के झक मारता। महाभारत सभा पर्व पंचम अध्याय पृष्ठ संख्या 775 और पृष्ठ संख्या 774 पर
दूसरे से 12वां श्लोक महर्षि नारद का वर्णन करता है और उसको क्लाउन की तरह प्रेजेंट करते हैं और इंडियन सेंसर बोर्ड झक मारता है, धिक्कार। ऐसे नारद पांडवों से प्रेम पूर्वक मिलने के लिए मन के समान वेग से वहां आए और उन ब्रह्मर्षि ने जय सूचक आशीर्वाद द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर का अत्यंत सम्मान किया। जय सूचक, जय हो, पंकज जी बहुत बात बात में जय हो करते हैं, ये मध्य प्रदेश में चलता है। महाभारत कह रहा है महर्षि नारद ने जय सूचक आशीर्वादों के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर का अत्यंत सम्मान। अब सुनिए, अब इसमें और बहुत साहब सब छोड़ के महाराज युधिष्ठिर खड़े हुए हैं भाइयों के साथ और सबको भाइयों सहित सहसा उठकर उन्हें प्रेम, विनय और नम्रता पूर्वक उस समय नमस्कार किया। उनके योग्य आसन देकर धर्मज्ञ नरेश ने गौ, मधुपर्क तथा अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करते हुए रत्नों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति करके उनको संतुष्ट किया। फिर है नारद जी प्रसन्न हुए और तब वेद वेदता महर्षि ने युधिष्ठिर से धर्म, काम और अर्थ तीनों के उपदेश पूर्वक ये बातें पूछी। पूछने में ही उपदेश है। अब ये सुनने योग्य है, सबके सुनने योग्य है। और हम लोग पर भगवान की बड़ी कृपा है कि हम एक ऐसे देश, एक ऐसे समाज में जन्मे हैं जहां आज भी एक गीता प्रेस है जिसको हमारे शास्त्रों को नियमित छाप रहा है। उन सब श्रेष्ठ लोगों को बारंबार प्रणाम। ये सब प्रातः स्मरणीय है। क्या भाई हम उसको पढ़ तो पा रहे हैं, समझे भले नहीं, वाचन तो कर पा रहे हैं। बार बार वाचन से ही हमारे चित्त में स्थिर रहेगा और संस्कार रूप में अगले जीवन में जाएगा। नारद जी कहते हैं श्लोक संख्या 16, अध्याय ये 5वां है। राजन, क्या तुम्हारा धन तुम्हारे निर्वाह के लिए पूरा पड़ता है? ब्रैकेट में है ये निर्वाह का क्या अर्थ है? यज्ञ, दान तथा कुटुंब रक्षा आदि आवश्यक कार्यों के लिए पूरा पड़ता है? क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है? राजा का मन धर्म में प्रसन्नता पूर्वक लगना चाहिए। स्मरण कीजिए महारानी कुंती यो राज्ञी द्रौपदी को आशीर्वाद देती है, धर्म वत्सला भव, धर्म में तुमको वत्सलता हो, तुमको संतान जैसी प्रियता हो। क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है? क्या तुम्हें इच्छानुसार सुख भोग प्राप्त होते हैं? फिर ब्रैकेट में है भगवत चिंतन में लगे हुए तुम्हारे मन को किन्हीं दूसरी वृत्तियों द्वारा आघात या विक्षेप तो नहीं पहुंचता। मैं तो वाचन करने का ही योग्यता रखती हूँ, अर्थ करने की योग्यता नहीं है। केवल वाचन करना भी भाग्य की बात है। हे नरदेव, क्या तुम ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों की प्रजाओं के प्रति अपने पिता पितामहों द्वारा व्यवहार में लाई हुई धर्मार्थ युक्त उत्तम एवं उदार वृत्ति का व्यवहार करते हो? ये स्टूपिड मीडिया वाले पूछते हैं हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या होगा? हिंदू राष्ट्र होगा तो वो सब होगा जो महर्षि नारद युधिष्ठिर से प्रश्न के द्वारा बताते हैं कि ये होना चाहिए। तीनों वर्णों को, इसमें क्षत्रिय वर्ण नहीं है, इनको अच्छा वो क्षत्रिय स्वयं है। धर्मार्थ युक्त उत्तम एवं उदार वृत्ति का व्यवहार करते। तुम धन के लोभ में पड़कर धर्म को या केवल धर्म में ही संलग्न रह को धन को अथवा आसक्ति ही जिसका बल है उस काम भोग के सेवन द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को हानि तो नहीं पहुंचाते हो? ये नहीं कि एक ही जगह लग गए, सबका समान
पुरुषार्थ है। हे विजयी वीरों में श्रेष्ठ एवं वरदायक नरेश, तुम त्रिवर्ग सेवन के उपयुक्त समय का ज्ञान रखते हो, धर्म अर्थ काम। अतः काल का विभाग करके नियत और उचित समय पर सदा धर्म अर्थ एवं काम का सेवन करते हो ना। मुझे ध्यान है कौन बोलते थे कि हनुमान जी का खूब सेवन करो, हनुमान जी का खूब सेवन करो। मेरी माँ भी बोलती थी, राम नाम का बोलती थी, क्या माँ तो अभी भी बोलती है, राम नाम का खूब सेवन करो। मुझे ये सेवन शब्द बड़ा खटकता था। सेवन तो कुछ च्यवनप्राश का करते हैं, कुछ फल का सेवन करते हैं, अभी राम नाम का सेवन करो, हनुमान जी का सेवन करो। सेवन शब्द का अर्थ इस भारतीय राज्य पोषित विद्या परंपरा की विदुषी को नहीं पता। दोषी मैं नहीं हूं, मेरा परिवार नहीं है, मेरा समाज नहीं है, दोषी वो राज्य है, वो राज्य करता है जो ब्रिटिश एजेंट के रूप में हमको अपनी स्मृति से काट देना चाहते हैं। फिर हे निष्पाप युधिष्ठिर, इस पर फुटनोट लगा के लिखा हुआ है, दक्ष स्मृति में, ये पृष्ठ संख्या 777 पर हूं मैं, ये श्लोक संख्या 20 का व्याख्या है नीचे फुटनोट में। दक्ष स्मृति में मुझे तो पता ही नहीं, दक्ष स्मृति स्मृति क्या बला है। रहती हूँ पंकज जी के साथ, नित्य सुनती हूँ स्मृति स्मृति, बट डू आई नो अ सिंगल बिट एज एन इंटेलेक्चुअल, as a citizen, as a woman, as a human being, as a Hindu? स्मृति का है भाई। हम तो सुनते थे नारद स्मृति शुक्र नीति कुछ होगा भाई। It never occurred to me. It concerns me as a human being. It concerns me as a Hindu. It concerns me as a citizen of Bharat. It concerns me as a woman. It never occurred to me. अब सब पढ़ूंगी। ये ऑल दिस अकर टू मी जब मैंने महाभारत को का पठन शुरू किया। दक्ष स्मृति में त्रिवर्ग सेवन का काल विभाग इस प्रकार बताया गया है। पूर्वाह्न काल में धर्म का आचरण करें। मुझे तो पता है पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, मेरे सुनने वाले कितने लोग को पता होगा नहीं पता। मध्याह्न के समय धनोपार्जन का काम देखे तथा सायाह्न के रात्रि के समय काल का सेवन करे। यह वैदिक श्रुति का आदेश है, नीलकंठी से उद्धृत। फिर वो कहते हैं, हे निष्पाप युधिष्ठिर, उसमें शब्द है अनघ, क्या तुम राजोचित 6 गुणों के द्वारा 7 उपायों की अपने और शत्रु के बलाबल की तथा देशपाल दुर्गपाल आदि 14 व्यक्तियों की भली भांति परख करते हो? अब ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत महत्वपूर्ण समकालीन एक प्रसंग आ रहा है, पृष्ठ संख्या 777। अपने लोगों में से एको को पता है, अभी मैं पढ़ने वाली हूँ कि राजा के 6 गुण क्या है। हमारे देश के एक के राजा को पता है कि 6 गुण का है। राजा लोग को राजा बोल दो कांपने लग जाएंगे, राज पुरुष बोल दो कांपने लग जाएंगे। हम लोग समाज के सेवक, जाओ तो समाज में शासन की बागडोर लेके काहे बैठे हो? शासन की नीतियों को दिन भर प्रभावित क्यों कर रहे हो? आत्महीनता को इस हद तक पहुंच गया है, राजन्य वर्ग राजपुरुष को राजपुरुष को ऐसे ल जाएगा जैसे मेरी ताई जी को ताऊ जी का नाम लेते थे तो पल्लू ऊपर खींच ले। लेकिन इन लोग को तो उतना सुख आनंद भी नहीं आएगा। राजाओं में 6 गुण होने चाहिए। क्या? व्याख्यान शक्ति, प्रगल्भता, तर्क कुशलता, भूतकाल की स्मृति, भविष्य पर दृष्टि, नीति निपुणता। जरा इस बार 15 अगस्त को जो भाषण दिया गया लाल किले पर, उसको देखिए और उसमें इन 6 गुणों में से गुणों को तलाशिए। कई की झलक बड़ी स्पष्ट चमकती हुई मिली। तो क्या कह रहे हैं? क्या तुम राजोचित 6 गुणों के द्वारा
राजा राज्य कार्य कैसे करेगा? इन 6 गुणों के द्वारा। व्याख्यान शक्ति, प्रगल्भता। अब इसका अर्थ क्या है मुझे नहीं, मुझे क्या अर्थ पता है, जो 1947 के बाद इन शब्दों के यूरोपियन इंटरप्रिटेशन पब्लिक डोमेन में प्रचलित है, मुझे वही। तर्क कुशलता, भूतकाल की स्मृति, भविष्य पर दृष्टि तथा नीति निपुणता। इनके द्वारा 7 उपाय, राजा के 7 उपाय क्या है? मंत्र, औषध, इंद्रजाल, साम दाम दंड भेद। हम तो भैया इंद्रजाल कॉमिक्स पढ़े थे और कुछ ना पढ़े थे। इंद्रजाल कॉमिक्स के अलावा कोई इंद्र का जाल है तंत्र मंत्र वाला? यहाँ क्या कह रहे हैं जी? राजा के 7 उपाय हैं, मंत्र, औषध और इंद्रजाल। राजा का उपाय औषधि है, मुझे तो नहीं है पता। हमको परम पक्का विश्वास है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोनो जज को ना पता होगा। मुझे पक्का विश्वास है चीफ सेक्रेटरी, छुटका मुटका सेक्रेटरी आईएएस फाईएएस को तो मार दीजिए गोली, सब तो मूर्ख है। चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नहीं पता होगा कि मंत्र, औषध, इंद्रजाल ये 7 उपाय है राजा के। फिर क्या कह रहा है? परीक्षा के योग्य 14 स्थान। नीति शास्त्र में क्या है? देश, दुर्ग, रथ, हाथी, घोड़े, शूर सैनिक, अधिकारी, अंतःपुर, अन्न, गणना, शास्त्र, लेख, धन, असु। इनके जो 14 अधिकारी हैं, राजाओं को उनकी परीक्षा करते रहना चाहिए। अब ये मैं इतना इसमें लिखा, आगे मैं जोड़ रही हूँ परीक्षा के बहुत बहुत तरीके होंगे। एक तरीका तो उन पर गुप्तचर रखना भी है। मुझे याद है किसी एक प्रसंग में मैंने बताया था, महाभारत में पढ़ के, फिर किसी दिन खोज के बताऊंगी, कि राजा को अपने जिस पर बहुत भरोसा है, परम विश्वस्त है, उस पर भी गुप्तचर रखना चाहिए, अन्यथा अधिक विश्वास से हानि होता है। और ये भारत के मूर्ख राहुल गांधी एंड कंपनी लगे हुए हैं, पेगासस क्यों किया? राजा भाई अपने विरोधी का, शत्रु का, देश के विरोधी, राज्य के विरोधी का को गुप्तचरी से जानेगा नहीं तो राजकाज का खाक करेगा। और ये भाजपा वाले मूर्ख महाभारत पढ़ के जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मूर्खों टीवी पर, कि ये राजा का काम है, ये राज्य का काम है। हर उस पर दृष्टि रखना जिससे राज्य का हानि या लाभ, जिससे लाभ है वो कहीं संभावित हानि में ना बदल जाए। और गुप्तचरी मतलब क्या है? मनुष्य का आंख और कान और नाक, जिसको क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्री। तो राजा का आंख, नाक, कान। मैं गांधी इंस्टीट्यूट में बैठी रहती थी, सब मियाँ लोग का झगड़ा था, कम्युनिस्टों का, लेफ्टिस्टों का, गांधीवादियों का। मैं अपने घर के बाहर निकलती नहीं थी, और मेरे आंख, नाक, कान, आंख, नाक और कान, ये 3 ज्ञानेंद्री मुझे घर के भीतर, मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन से खबर देते रहते, और मैं घर के अंदर बैठ के पूरा इन सबको तिनके तिनके में बिखरा देती थी। क्यों? क्योंकि मुझे राइट इंफॉर्मेशन होने से ये पता था एग्जैक्टली करना क्या है, कब किससे मित्रता करनी है, कब किसको उड़ा देना है। और ये मूर्ख कह रहे हैं वही बित्ते भर का गांधी संस्थान का झगड़े को निपटाने के लिए, और ये कह रहे हैं इतना बड़ा देश में गुप्तचरी ना करो। तुम अपने घर में गुप्तचरी कर रहे हो भाई। फिर कह रहे हैं, हाँ, राजा के कोष और धन की वृद्धि के लिए 8 कर्म है। क्या? खेती का विस्तार, व्यापार की रक्षा, दुर्ग की रचना एवं रक्षा, पुलों का निर्माण और रक्षा, हाथी बांधना, सोने हीरे आदि के खानों पर अधिकार करना, कर की वसूली, उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना। मनीषी पुरुषों द्वारा 8 ये संधान कर्म बताए गए हैं। स्वामी, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, पुरवासी, ये राज्य के 7 अंग और 7 प्रकृति हैं, अथवा
दुर्गाध्यक्ष, बलाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, सेनापति, पुरोहित, वैद्य और ज्योतिषी, ये भी 7 प्रकृति कही गई है। आपने कुरान और बाइबल में कभी ये सब सुना है? राजा, राजकाज, जो भी वर्णन हम पढ़ के सुना रहे, कारण न राजा है न राजकाज है। अभी मेरा एक भाषण चल रहा है, वो सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज के साइट पर, यूरोप के विषय, उसको सुनिएगा। अभी तीसरा भाषण जो आने वाला है। कितने नन्हे नन्हे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 अधिकतम के वो हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, और उससे ये कह रहे हैं जी सिटी स्टेट है, और इससे पॉलिटिक्स आई। राजा, राज्य, राज्य के अंग, और इसका सब विस्तार अभी तो बहुत लंबा है। और ये कौन पूछ रहे हैं? नारद जी, देवर्षि हैं, राजर्षि हैं। किससे पूछ रहे हैं? महाराज पांडु के पुत्र से पूछ रहे हैं। कोई राहुल गांधी से नहीं पूछ रहे हैं कि तो गधा है, नालायक है, इससे पूछे। महाराज पांडु के पुत्र हैं। महाराज द्रोण से आचार्य द्रोण से शिक्षा पाए हैं। अमात्य विदुर, महामात्य विदुर से शिक्षा पाए हैं। भीष्म पितामह से शिक्षा पाए। फिर ये पूछा जा रहा है बार 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 बार, सावधान राजा, सावधान राजा, तुम ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये काम है भारत के ब्राह्मणों का, ऋषियों का। नाक बंद कर अरण्य में बैठ के राम राम जपना उनका काम नहीं है। ये काम है भारत के ब्राह्मणों का, ये काम है भारत के पुरोहितों का। देखो, विजेताओं में श्रेष्ठ भरतवंशी युधिष्ठिर, क्या तुम अपने और शत्रु की शक्ति को अच्छी तरह समझकर, यदि शत्रु प्रबल हुआ तो उसके साथ संधि, और अपने धन और कोष की वृष्टि के लिए 8 कर्मों का सेवन करते हो? सब पढ़ दिया मैंने एक साथ ही। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे मंत्री आदि 7 प्रकृतियां कहीं शत्रुओं से तो नहीं मिल गई है? गुप्तचर, पेगासस, अपने मंत्री, वहां कोई विरोधी दल नहीं बैठा है। एक सत्ता पक्ष है, एक विरोध पक्ष नहीं, सब सत्ता ही सत्ता पक्ष है। मंत्री किसको नियुक्त किया है? जो सबसे योग्य है, जो सबसे विश्वस्त है, जो धर्मज्ञ है, धर्म का आचरण करता, उसी को तो मंत्री नियुक्त किया है। उसके लिए पूछ रहे हैं नारद जी। कौन पूछ रहा है? कोई शक्की वक्की शकुनी नहीं पूछ रहा है। देवर्षि नारद जिनका वर्णन है वो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारे मंत्री आदि 7 प्रकृतियां कहीं शत्रुओं से तो नहीं गई? कैसे जानोगे अगर गुप्तचरी नहीं करोगे, अगर पेगासस नहीं करोगे? तुम्हारे राज्य के धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे रहकर सर्वथा तुमसे प्रेम करते हैं ना। आज मेरे नरेंद्र से भारत का शक्तिशाली वर्ग क्या बुरे व्यसनों से बचकर प्रेम कर रहा है? बॉलीवुड अपार धन, व्यसनों का, हीन व्यसनों का, निंदनीय व्यसनों का गढ़ क्या करता है? राजा से द्वेष करता है। तो समाज के संपन्न, बली, बहुत प्रकार की संपन्नता होती है। श्री युक्त लोगों को व्यसनों से दूर रहना है, ये प्रकारांतर से अर्थ भी करता है। जिन पर तुम्हें संदेह होता ही नहीं, ऐसे शत्रु के गुप्तचर कृत्रिम मित्र बनकर तुम्हारे मंत्रियों द्वारा तुम्हारी गुप्त मंत्रणा को जानकर उसे प्रकाशित तो नहीं कर देते? आज से 5100 साल पहले, जब अनाचार नहीं है, धर्म है, धर्म है, धर्म है, पूछने वाले महर्षि नारद। किससे पूछा जा रहा है? धर्मराज युधिष्ठिर। राजनीति के पाठ को पॉलिश किया जा रहा है बार बार स्मरण के द्वारा। ये धर्मज्ञ, जिन पर तुम्हें संदेह भी नहीं होता, ऐसे शत्रु के गुप्तचर कृत्रिम मित्र बनकर तुम्हारे मंत्रियों द्वारा तुम्हारी गुप्त मंत्रणा को जानकर प्रकाशित तो नहीं कर देते। अभी हम लोगों ने सुना था जब नोटबंदी हुई थी कि जब मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये मीटिंग रखी तो अपने घर पर रखी थी, कैबिनेट मीटिंग,
और उसने मोबाइल नहीं ले जाने दिया। मैं आपको एक घटना बता रही हूँ, नाम बस नहीं बता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे, अन्य कई मंत्री बैठे थे, संघ के बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। मैं व्यक्तिगत रूप से इस घटना की जानकार हूँ। और वहां जिन पर ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, शत्रु के गुप्तचर कृत्रिम मित्र ना बनकर, ऐसा शत्रु का एक गुप्तचर कृत्रिम मित्र उनमें से एक आदमी का मित्र बन गया। और मित्र बनकर क्या करवाया था, मोबाइल फोन बस ऑन करके रख लेना। उस मित्र से वो मोबाइल फोन कनेक्टेड था। यानी उस, मैं तो मेरी सब ये सब मेरे, हम चूंकि वही थे, सामने बैठे थे, इसलिए मुझे पूरी घटना पता है। उसको ये भी भरोसा नहीं था कि ये जो रिपोर्टिंग करेगा वो मेरे काम का है कि नहीं। बस मोबाइल फोन ऑन कर देना, उसको फोन लगाकर, तो वहां जो समस्त चर्चा हो रही है वो उसको जा रहा है, और वहां से सीधे राहुल गांधी का फोन गया। मैं साक्षात बैठी थी, मुझे पता नहीं था ये चल क्या रहा है। बड़े दिन बाद जब पता चला, उस दिन में मेरा दिमाग चकराया था। फोन में कान में लगा के चुपचाप क्यों बैठी हुई है, क्यों नहीं कुछ कह सुन रही है। लगातार आधी पौन घंटे बाद में खिलखिला के हंस रही थी। बड़ा बड़ा कथा है। तो इसलिए मंत्रियों पर तो भरोसा है, मंत्रियों के मित्र हनी ट्रैप, विष कन्याएं, क्या, हे युधिष्ठिर, नारद जी पूछ रहे हैं, क्या तुम मित्र शत्रु और उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान रखते हो कि वो कब क्या करना चाहते हैं? पेगासस, कैसे ज्ञान रखें कि कुल बेईमान मिलके कौन षड्यंत्र रच रहे हैं? उपयुक्त समय का विचार करके ही संधि और विग्रह की नीति का सेवन करते हो ना। अभी कल परसों मैं टीवी पर मोदी जी का इंटरव्यू देख रही थी, कल था कि परसों था, ये टीवी वालों को इंटरव्यू दे रहे थे। तो एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मैं किसानों के हित में तीनों कानून लाया था और देश के हित में कानून वापस ले रहा हूं, और इस पर ज्यादा बात नहीं कर। मैं तो मुझे याद है कानून वापस लेने पर छोटे क्षुद्र लोग बड़ा खिचपिच किए थे। उचित समय पर पता चलेगा ना भाई कि ऐसा कब करना और कब पैर खींच लेना, कब करना और कब पैर खींच लेना, ये राजा का काम है। तुम उपयुक्त समय का विचार करके ही संधि और विग्रह का नीति का सेवन करते हो ना। क्या हे राजन युधिष्ठिर, तुम्हें इस बात का अनुमान है? कौन है राजन? द्रोणाचार्य जी से शिक्षा लिए हैं, महामाते विदुर से शिक्षा लिए हैं क्योंकि युवराज बन चुके हैं, भीष्म पितामह से शिक्षा ली है, और स्वयं धृतराष्ट्र अत्यंत योग्य सम्राट है, उनसे शिक्षा लिए हैं। क्या तुम्हें इस बात का अनुमान है कि उदासीन और मध्यम व्यक्तियों के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए? हे वीर, तुमने अपने स्वयं के समान विश्वसनीय, वृद्ध, शुद्ध हृदय वाले, किसी अच्छी बात को अच्छी तरह समझाने में समर्थ, उत्तम कुल में उत्पन्न और अपने प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले पुरुषों को ही मंत्री बना रखा है ना। क्योंकि हे भारत, भरतवंशी राजाओं को भारत बुला रहे हैं, क्योंकि हे भारत, राजा की विजय प्राप्ति का मूल कारण अच्छी मंत्रणा और उसकी सुरक्षा ही है, जो सुयोग्य मंत्री के अधीन है। और यहाँ तो साहब इलेक्शन जीतना है, हर 5 साल पर इलेक्शन जीतना है, तो किसी किसी को भी मंत्री बना के रखना है। तो मंत्री बना के तो रख लिया इलेक्शन जीतने के लिए। अब अगर वो अपने विश्वास पात्र ब्यूरोक्रेट से काम करते हैं, उसकी भी चिंता है। साहब मंत्रियों से नहीं सलाह ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेट से सलाह ले, खलनवा से सलाह ले, ढेकनवा से सलाह।
अरे महाभारत पढ़ो। क्या कह रहे हैं नारद जी? अरे ऐसे लोग मिलते हैं क्या? हे तात, मंत्र को गुप्त रखने वाले उन शास्त्रज्ञ सखियों द्वारा तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित तो है। हमारे पास कौन शास्त्रज्ञ सचिव है भाई? हमारा प्रमुख सचिव, हमारा क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कौन सेक्रेटरी भाई शास्त्रज्ञ है? वो देहरादून मसूरी में एकेडमी में जो पढ़ाई करते हो, क्या उसमें एक बार भी हमारे भारतीय राजनीति शास्त्र की पढ़ाई कराते हो? तुम तो इंग्लैंड अमेरिका जैसे टुच्चे टुच्चे छोटे छोटे कल के अपस्टार्ट्स के द्वारा किए गए कर्म धर्म जो 50-100 साल एक जगह शांति से एक नीति बना के नहीं चल पा रहे हैं, उनसे सीखी हुई पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हे राजन, शत्रुओं द्वारा उसका नाश तो नहीं हो रहा है? किसका? राष्ट्र का। हे राजन, तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत नहीं होते, समय पर जग जाते हो ना। अब नारद जी कली काल में आए होते तो पूछते, तुम नशा तो नहीं करते, तुम भांग तो नहीं खाते, तुम शराब तो नहीं पीते, तुम ड्रग्स तो नहीं खाते, तुम छोकरियों के साथ घूमते तो नहीं? लेकिन ये तो महाभारत काल है। अर्थशास्त्र के जानकार तो तुम हो ही। अर्थशास्त्र मतलब राजनीति शास्त्र। रात्रि के पिछले भाग में जगकर अपने अर्थ के विषय में विचार तो करते हो ना। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त क्या है? रात्रि का पिछला हिस्सा, उसमें जगकर आवश्यक कर्तव्य और हित अर्थ, अर्थ मतलब अर्थशास्त्र नहीं रे बूढ़ो, अर्थ मतलब राजनीति शास्त्र विचार करते हो ना। हाँ, कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 खानों में जाते ही फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित हुई हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य में फैल जाए? ये मीडिया वाले मूर्ख चंद, जिनकी कहीं भर्ती नहीं हुई, जो ना आईएएस बन पाए, ना पीसीएस, ना इंजीनियर, ना डॉक्टर, ना वकील, तो चले आए मीडिया में। वो कहते हैं जी नरेंद्र मोदी जी तो निर्णय वो और अमित शाह ही कर लेते हैं। नारद जी कह रहे हैं महाराज, महाभारत में धन की वृद्धि के, नारद जी, महर्षि नारद, धन की वृद्धि के ऐसे उपायों का निश्चय करके जिसमें मूलधन तो कम लगाना पड़ता हो किंतु वृद्धि अधिक होती हो, उनका शीघ्रता पूर्वक आरंभ कर देते हो ना। संघ वालों, हमारे ऋषि मुनि ये हैं, ऋषि संस्कृति। बाघंबर ओढ़ के जंगल में जाके बैठ जाओ। हे पतंजलि योग पीठ के रामदेव, तुम खाली योग क्यों नहीं करते हो? आयुर्वेद कर लो। चलो तुम स्वदेशी के नाम पर, ये नालायक कहते हैं, व्यापार कर लो। राजनीति में ना बोलना। ये तो देवर्षि ब्रह्मर्षि नारद है महाराज, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वो अपने आप बिना बुलाए स्वर्गलोक से उतर आए हैं। राजन युधिष्ठिर से बतिया रहे हैं। राजा को गुरु की कमी नहीं है। द्रोणाचार्य जी, महामात्य विदुर, स्वयं धर्मराज, स्वयं धृतराष्ट्र, स्वयं भीष्म पितामह सिखाने पढ़ाने को बैठे हैं। लिस्ट बता रहा है। इतना ऋषि लोग बैठे हैं, इतना मुनि लोग बैठे हैं, इतना राजा लोग बैठे हैं। नारद जी आके खाली इतने पूछ लेते, ठीक ठाक सब है ना? ना, मेरी माँ भी इतना प्रश्न नहीं कर पाती है। मेरी माँ जब प्रश्न करने लगती है, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और मेरे लिए भी प्रसिद्ध है कि मैं जब प्रश्न करने लगती हूँ, लोग रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं। ये नारद जी प्रश्न करते हैं महाराज। ये भारतीय परंपरा है। सजग तेज दृष्टि से
इतना भी न छूट जाए। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब हो गया। घर आते ही पूछेंगे लोग, सब सब चुप, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। भारतीय महर्षि नारद, देवर्षि नारद जो नित्य नारायण नारायण वीणा पर गाते हैं, वो पूछ रहे हैं। स्वामी रामदेव जी पूछते हैं, तकलीफ होती है। हमारे शंकराचार्य, हमारे रामाचार्य, हमारे वल्लभाचार्य पूछोगे नालायको तो तुम कहोगे जी आप तो राम राम भजो। हमारे देवर्षि नारद, किसी तरह ये सब चला जाता हमारे धर्माचार्यों के पास। हाँ, वैसे कार्यों में अथवा वैसा कार्य करने वाले लोगों के मार्ग में तुम विघ्न तो नहीं डालते। ये नेहरू, अच्छा समय हो गया, एक लाइन, ये नेहरू कहता था कि हम पूंजीपतियों को खंभे पर लटका कर पान। ले भैया, तू स्टालिन का बेटा है, तेरे बाप का देश था कि तू मार देगा, कानून का राज्य नहीं था है? ये कह रहे तू विघ्न तो नहीं डालता है। कांग्रेसियों के अधीन इंडियन स्टेट इन कामों को करने वाले के हाथ में नित्य नित्य विघ्न डालता है। समय हो गया, मैं उत्साहित ज्यादा हो गई, अभी 1 घंटे और बोल लेती। अभी अगले एपिसोड में। नमस्कार। जी दीदी, उत्साह जो है वो आपका लोगों को नजर आता है और ये उत्साह आगे भी नजर आना से चाहिए। इसी तरीके से हम तो यही अपेक्षा करेंगे, क्योंकि जब आप बार बार आज को, वर्तमान को और 1947 के आसपास के परिदृश्य को निकालती हैं और ये बताती हैं कि कैसे तुम ये कह सकते हो, तुमने कहाँ से कहा, तो ये बात बहुत आप लोगों के दिमाग में एक जो बिजली बनकर के गिरती है। जो आपने प्रश्नों की बात कही कि प्रश्न ऐसे होते हैं कि लोग भाग खड़े होते हैं, और शायद इसीलिए अगर प्रश्न अच्छे होते हैं, उत्तर देने वाला अच्छा होता है, तो उत्तर भी बड़ा अच्छा बन पाता है। शायद इसीलिए जम्बू टॉक्स के जो जितने भी ये व्याख्यान है, ये शायद गहन चिंतन वाले और एकेडमिक व्याख्यान लगातार बनते जा रहे हैं। ऐसा मुझे और कुछ दर्शकों की जो प्रतिक्रिया आती है उससे हमें लग रहा है। मुझे लगता है कि महाभारत की श्रृंखला बड़ी अच्छे तरीके से गतिमान हो रही है। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं हमें और उत्साह देंगी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से हमें उत्साह देते रहिए, उल्लास देते रहिए, हमारा सहयोग करते रहें। दीदी, आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ में आज का कार्यक्रम यहीं पूरा होता है। और प्रणाम। जो भी प्रश्न आए उनको इकट्ठा करते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं जो भी प्रश्न आ रहे हैं उन्हें इकट्ठा करता हूँ और दर्शकों से फिर कहता हूँ कि आपके प्रश्न ज़रूर लिख कर के भेजिएगा। जो भी आपका प्रश्न हो उसे लिख कर के भेजें। हम उसे अगले कार्यक्रमों में ज़रूर शामिल करेंगे। जी, जय महाभारत। जय महाभारत, जय वेद व्यास।